गाइस यहाँ पर रुकने की भी जगह नहीं है। मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आ रही है आज मुझे। खड़ी होने की बिल्कुल जगह नहीं है यहाँ पे, काफ़ी अंधेरा है। तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है रोहित और मैं आज घूम रहा हूँ उत्तराखंड के देहरादून सिटी में। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा, मैं गया था गुच्चू पानी यानी कि रॉवर्स केव। फर्स्ट डेस्टिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई है और अभी दिन के बज रहे हैं 1 और बाकी 12 बजे तक मैंने अपना रॉवर्स केव कर लिया था। और ये मेरा दूसरा ब्लॉग है क्योंकि पहला ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था तो मैंने उसको वहीं एंड कर दिया था। और ये बाकी अपने आगे की जर्नी हमारी इस ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। सो अभी चलते हैं टपकेश्वर महादेव के मंदिर और दर्शन करके आते हैं क्या क्या अंदर है, देखने लायक वो तब देखेंगे, जाके एक्सप्लोर करेंगे पूरा। और चलिए चलते हैं अब अंदर की ओर। तो गाइस मैं आ गया हूँ टपकेश्वर मंदिर के गेट पे। अभी ये मेरे पीछे टपकेश्वर मंदिर जाने का रास्ता है और यहाँ से टपकेश्वर मंदिर है 2 किलोमीटर अंदर। तो फिर से मुझे हिच हाइकिंग करना पड़ेगा, लिफ्ट लेनी पड़ेगी किसी से। तो चलिए शुरू करते हैं, अपनी लिफ्ट लेते हैं किसी से और चलते हैं अंदर की तरफ। तो भाई इस रोड पे तो कोई मिल ही नहीं रहा लिफ्ट लेने के लिए क्योंकि ये शहर के अंदर की है, किसी के घर की तरफ रास्ता जा रही है। तो हमें सीधे यहाँ से राइट लेना है टपकेश्वर के लिए। अभी वो लड़की निकल गई वरना उससे लिफ्ट ले लेता मैं। कोई मिल ही नहीं रहा यार और अंदर बहुत कम लोग जा रहे हैं, सिंगल सब डबल आ रहे हैं। विदाउट हेलमेट को लिफ्ट देगा नहीं, अपन चलेंगे पैराबैल जब तक लिफ्ट नहीं मिलती। तो गाइस आ गए हम लोग अब टपकेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर मेरे सामने बिल्कुल वो दिख रहा है मंदिर का गेट। और अब चलते हैं सीधे अंदर। भाई ये क्या रेस्टोरेंट बना रखा है इन्होंने, ये पहले नहीं था यहाँ पे जब हम लोग यहाँ रहा करते थे तब ये नहीं था। क्या खूबसूरत तरीके से बना रखा है इन्होंने यार, डिज़ाइनिंग देख रहे हो आप लोग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे टूरिस्ट लोग भगवान श्री टपकेश्वर महादेव के टेंपल में दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पे भी आ रहे हैं। और जैसे कि ये एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है लेकिन फिर भी लोगों को पता होता है कि यहाँ हमें दर्शन करने आना है क्योंकि यहाँ जो नेचर का जो एक अलग तरीके से जो नेचर ने मंदिर के अंदर बना रखा है ना, जहाँ पे शिव जी की जो शिवलिंग विराजमान है वो एकदम पहाड़ी के नीचे गुफा में विराजमान है। वहाँ हमें झुक के जाना पड़ता है, वहाँ हम खड़े होकर नहीं जा सकते। तो अंदर गुफा के अंदर घुसना पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊँगा पूरा अंदर जाके, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो यहाँ पे कहीं पार्किंग आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ पे बड़ी गाड़ियों की पार्किंग है और यहाँ पे मोटरसाइकिल वगैरह हो गई, आपकी बाइक हो गई, स्कूटर हो गया, वो यहाँ पे पार्किंग हो सकती है। तो अब आगे चलते हैं मंदिर के अंदर सीधे। मंदिर का जो मेन गेट है यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ प्रसाद की दुकानें हैं। ये प्राचीन दुर्गा माता का मंदिर है यहाँ पर। ये हमारा हनुमान जी का मंदिर है और ये यहाँ से हमें लगभग 100 सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ेगा हमें, तब जाके मंदिर के दर्शन हमें होंगे नीचे। यहाँ से लगभग 100 सीढ़ियाँ उतरने के बाद आपको मिलेगा भगवान श्री टपकेश्वर महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य। जो भिक्षा मांगने वाले होते हैं वो बैठे होते हैं यहाँ हर पैठ पे, यहाँ पे आपको भिक्षा मांगने वाले बैठे होते हैं। तो इन्हें भी कुछ देते हुए आपको निकलना चाहिए। तो यहाँ मेरे पीछे है मंदिर का शू स्टैंड। यहाँ पे आपको शू अपने छोड़ने पड़ेंगे और यहाँ पे शू को रखने का कोई भी चार्ज नहीं है, बस बाकी आपकी अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी यहाँ मंदिर को लिए दे सकते हैं, जैसे कि 10, 5 रुपये, 20 रुपये, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार आप लोग दे सकते हैं। तो कोई यहाँ फिक्स चार्ज नहीं है आपको शू रखने का। तो बाकी अब हम लोग चलते हैं नीचे, भगवान के दर्शन करने चलते हैं। ये है यहाँ की खूबसूरती। तो ये है मंदिर का मेन गेट, यहाँ से हम लोग चलेंगे टपकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। और नीचे है हमारी नदी बहती हुई, वहाँ से हम लोग चलेंगे नदी में दर्शन करने। और नदी का पानी बिल्कुल ठंडा है इस समय क्योंकि अभी कल ही यहाँ पे बरसात हुई है। और सामने है हमारी बहुत बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति, वहाँ भी जाएंगे हम लोग अभी। तो भाई लोग भी पूछते हैं कि भाई कौन से चैनल से हो, क्या ब्लॉग शूट कर रहे हो क्या आप लोग। तो मैं उन्हें बता देता हूँ। अभी आंटी मिली थी पीछे मेरे, तो मुझसे पूछ रही थी भैया कौन से चैनल से हो, आपका कौन सा चैनल है। तो मैंने उन्हें बताया, तो देखकर मुस्कुरा रही थी वो मुझे। तो आजकल लोग भी जाने लगे हैं कि भाई हम लोग भी ब्लॉग बनाते हैं, यूट्यूब चैनल है हमारा, तो अच्छी बात है। तो गाइस ये हमारा दूसरा मेन गेट पड़ता है अंदर मंदिर के जाने के लिए। और जिस गुफ़ा की मैं बात कर रहा था आपसे, वो गुफ़ा सामने ही है और अंदर की तरफ है श्री टपकेश्वर महादेव की शिवलिंग विराजमान है अंदर। अब हम लोग अंदर जाएंगे मंदिर में, और मंदिर में कैमरा ले जाना मना है या नहीं है वो मैं पूछ लेता हूँ एक बार। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये पहाड़ी से पानी टपक टपक कर गिर रहा है नीचे, कितनी कीचड़ हो रखी है पानी की नीचे। बाकी ये जो खूबसूरत तरीके से मंदिर बनाया गया है, यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पे ये पत्थर नहीं खोदा गया। ये मतलब ऐसी के ऐसी गुफा है, अंदर ही हमारे भगवान की शिवलिंग विराजमान है। और श्री टपकेश्वर महादेव की जो प्राचीन शिवलिंग है वो अंदर की तरफ विराजमान है यहाँ पे।
और जिन्हें अंदर 55-51 रुद्राक्ष शिवलिंग के दर्शन करें, यहाँ सामने लिखा हुआ है मेरे, जहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग गुफा के अंदर लोग कितना सर झुका झुका के चल रहे हैं। अभी तो अंदर दिखाऊंगा मैं, वो अंदर की तरफ भैया खड़े हैं देखो सर झुका के, तो अंदर खड़े होने की भी जगह नहीं होती है। गाइस मैं आ गया हूँ अंदर की तरफ मंदिर के, और आप लोग मेरे साथ दर्शन कर सकते हैं श्री टपकेश्वर महादेव भगवान के, जिनकी शिवलिंग सामने विराजमान है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे भाई साहब पैर रखने की जगह नहीं होती है, बहुत भीड़ होती है, और हमारे पुजारी जी सामने बैठे हुए हैं। तो दर्शन मैंने कर लिए हैं, और प्रसाद में हमें क्या मिला है? लड्डू लड्डू खाएंगे अब। भोलेनाथ के प्रसाद लड्डू मिला है हमें। और मेरे पीछे देखिए श्री गणेश जी, जिनके ऊपर सिक्के छपे हुए हैं। सारे लोग आते हैं यहाँ पे अपने सिक्का चिपका देते हैं गणेश जी के ऊपर, और मैं भी चिपका देता हूँ एक सिक्का यहाँ पे। पहले प्रसाद खा लेता हूँ। और ये श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, और ये श्री कपिल महामुनि महाराज जी का मंदिर है। आप लोग देख सकते हैं कि पहाड़ी कितनी नीचे है। अगर मैं सीधे चलूँगा तो सर टकरा जाएगा मेरा, तो मैं झुक के चलूँगा। और ये बेहद ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। अंदर भगवान का दरबार है, जो कि सामने जो छोटा सा गेट आप देख रहा है, उसके अंदर हम लोग झुक कर जाते हैं। मुझे लग रहा है शायद आज बंद है, आज वहाँ पे कोई है नहीं, तो देखते हैं। नहीं, ताला लगा हुआ है। बाकी अगर यहाँ पे ताला लगा हुआ नहीं होता तो हमें अंदर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता। और अंदर श्री शिव जी महाराज का मंदिर है, जो कि आप देख सकते हैं। तो आज यहाँ ताला लगा हुआ है, तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे और आराम कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे किस तरीके से शिवलिंग विराजमान है, और यहाँ पे बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है। तो ये पहाड़ कुदरत का आप लोग करिश्मा ही कह सकते हो। श्री माता पार्वती जी और भोले भंडारी हमारे यहाँ विराजमान हैं। पहले यहाँ से ये चैनल खुला होता था, तो हम लोग यहीं से बाहर हो जाते थे। तो आई थिंक यहाँ पर आज ये बंद है, और हमें फिर जहाँ से हम लोग आए थे वहीं से हमें वापस जाना पड़ेगा। तो मैं आपको सीधे मिलता हूँ अब बाहर की तरफ। तो इस मंदिर से दर्शन करने के बाद मैं नीचे उतर के आ गया हूँ, और ये मेरे पीछे बह रही है नदी मंदिर के जस्ट नीचे। और इसी नदी की मैं बात कर रहा था। जब मैं यहाँ देहरादून में रहता था, तो मैं जब भी मेरा दिमाग ख़राब होता था, मतलब मूड ऑफ होता था, यहाँ घर की याद आती थी मुझे, मतलब मैं जब भी कभी अपसेट होता था तो अपनी बाइक उठा के यहाँ पे आ जाता था, और इस नदी किनारे बैठ के थोड़ी देर मन को शांति मिलती थी बहुत, और बहुत ही अच्छा सुकून मिलता था। तो मतलब टपकेश्वर महादेव मंदिर में आया करता था अक्सर। और ये नदी जो है बिल्कुल मंदिर के जस्ट बगल से बहती है, और बरसात के सीज़न में ये नदी का पानी इतना उफान पे आ जाता है कि मंदिर के ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये सारी सीढ़ियाँ गायब हो जाती हैं। तो यहाँ पे खतरे के निशान से ऊपर नदी बहने लगती है, तो यहाँ के मंदिर प्रांगण जो है नदी में आने को मना कर देता है। जब एक बार यहाँ पे नदी उफान पे चल रही थी, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही थी, 3-4 दिन तक लगातार बरसात हुई थी, तो वो जो आप लोग पुल देख रहे हैं ना, तो पुल के बिल्कुल जस्ट नीचे तक पानी बह रहा था। इतना ज़्यादा पानी इस नदी में आ गया था उस वक्त। तो आप लोग देख सकते हो कि पानी का बहाव कितना तेज़ है, कि मैं अपनी ये जो टांगे हैं ना बिल्कुल पानी में सीधे नहीं रख पा रहा हूँ। मेरी टांगे जब मैं अंदर रख रहा हूँ तो बह जा रही है टांगे आगे की तरफ। बहुत तेज़ पानी का बहाव है गाइस, और नीचे तक का जो गहराई है वो मुझे पता नहीं चल पा रही है कितने अंदर तक गहराई है, लेकिन होगी कम से कम 2 से 3 फीट तो गहराई होगी पानी की, क्योंकि मैं पैर नहीं रख पा रहा हूँ पानी के अंदर पूरा। तो थोड़ी देर मज़ा लेते हैं यहाँ पे, थोड़ी देर सुकून मिलता है काफ़ी यहाँ नदी किनारे बैठ के, क्योंकि मैं पहले भी आया करता था, काफ़ी आनंद आता था काफ़ी यहाँ बैठ के किनारे, और मन को बड़ा सुकून मिलता है जब ऐसी नदी कहीं बह रही हो और आप पास में बैठे हों, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। बात काफ़ी लोग यहाँ नदी किनारे बैठे हुए हैं, और मैं भी बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। तो कुदरत के नज़ारे का मज़ा लेते हैं, और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। मंदिर पे वहाँ जाने के लिए हमें पार करना होगा ये पुल, और ये पुल पार करने के लिए हमें चढ़नी होगी यहाँ से सीढ़ियाँ, जो कि ये लोग उतर रहे हैं अभी, और इसके बाद हम लोग चढ़ेंगे ऊपर की तरफ। तो अब मैं भी चढ़ता हूँ यहाँ से, बाकी मैं भी निकलता हूँ ऊपर की तरफ। हम यहाँ से चलते हैं, फिर आगे की तरफ दर्शन करते हैं। ऊपर माँ वैष्णो देवी की गुफा है ऊपर, वहाँ पे चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो इस आ गया हूँ मैं ऊपर की तरफ। अब चलते हैं यहाँ से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने।
गाइस यहाँ पर एक ये भवानी शंकर गुफ़ा है, जो गुफ़ा के अंदर भी हम लोग दर्शन करने चलते हैं। इससे पहले मैं यहाँ नहीं आया था, ये गुफ़ा के बारे में शायद मुझे नहीं मालूम था। और बाकी ये अंदर चलते हैं दर्शन करने। माँ भवानी गुफ़ा है और एक ये है यहाँ के नज़ारे। अंदर शेषनाग जी के दर्शन आप लोग कर सकते हैं। भगवान, ये कौन से भगवान हैं मुझे शायद नहीं पता है। और बाकी अंदर चलते हैं। अंदर की तरफ है हमारे श्री भोले भंडारी। भोले भंडारी जी यहाँ विराजमान हैं शेषनाग के साथ। और ये गुफ़ा है जहाँ पे आप लोग खड़े नहीं हो सकते। यहाँ से पानी कितना टपक रहा है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। ये बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है यहाँ पे। तो पूरी गुफ़ा गीली हो रखी है, अंदर से पानी ही पानी है चारों तरफ। और हम लोग यहाँ से चलते हैं। यहाँ से एक दूसरा गेट है यहाँ से बाहर निकलने का। और ये शायद, और ये आर्टिफिशियल मेड नहीं है, ये नेचुरल मेड है। तो आप लोग देख सकते हैं। ये नरसिंह भगवान है ना ये? हाँ, तो मुझे याद आ गया, ये नरसिंह भगवान जी हैं। और यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं। तो भाई एक बंदे की खड़ी होने की जगह नहीं है गली में, इतनी पतली गुफा है ये। सभी लोग नदी के किनारे बैठकर पूरा आनंद ले रहे हैं नदी का। गाइस यहाँ पर भी एक माता वैष्णो देवी की एक गुफ़ा है जो कि अंदर है। प्राकृतिक गुफ़ा, नेचुरल केव, जो कि नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल मेड नहीं है। जो भी मैंने आपको अभी पिछली गुफ़ाएं दिखाई थी सभी नेचुरल गुफ़ाएं थी। और यहाँ से है प्रवेश द्वार, जो कि अंदर जाएंगे तो हमें बैठ के चलना पड़ेगा। हम लोग अंदर भी बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते, झुक भी नहीं सकते, तो हमें बैठ के जाना पड़ेगा अंदर। तो चलते हैं अंदर की तरफ अब। देखिए गाइस यहाँ पर झुकने की भी जगह नहीं है, तो मुझे बैठ कर जाना पड़ेगा। मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आ रही है आज मुझे। बैठ के जाना पड़ेगा। और काफ़ी अंधेरा है आगे और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है आगे है क्या। और मुझे लग रहा है फ्लैश लाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पर फ्लैश की ज़रूरत पड़ रही है मुझे। आप देख सकते हैं कि आगे बिल्कुल घना अंधेरा है, पानी टपक रहा है। हमें बैठ के जाना पड़ेगा यहाँ से। खड़ी होने की बिल्कुल जगह नहीं है यहाँ पे और काफ़ी अंधेरा है। अगर ज़रा सा भी आप लोग खड़े हुए तो सर में चोट लग सकती है। और मेरे पीछे मेरी कमर में बैग है जो बार बार पत्थरों से टकरा रहा है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। सामने आप लोग देख सकते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं बड़ी ही दिक्कतों के बाद। जय माँ वैष्णो देवी। सो मैं आ गया हूँ माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। जय माँ वैष्णो देवी। तो गाइस यहाँ से मैं निकल के आया था अभी इधर की तरफ से, और अब बाकी लोग भी यहीं से निकल के आ रहे हैं। देखिएगा सारे लोग बैठ कर आ रहे हैं और खड़े होने की बिल्कुल जगह नहीं है। सभी लोगों ने फ्लैश ला रखा है। अंदर गुफा में बहुत अंधेरा है। तो ऐसे देखिए कबूतर यहाँ पर इनका घर है बना हुआ और ये यहीं रहते हैं, रात को यहीं रहते हैं। बाकी ऊपर इनके घोंसले बने हुए हैं अंदर। तो बाकी आप लोग ये संरचना देख सकते हैं, प्रकृति की संरचना किस तरीके से बनी हुई है। ये छोटे छोटे पत्थर के जो खंड हैं ऐसे लटके हुए हैं पहाड़ के अंदर, और ये गिर नहीं रहे हैं टूट के, क्योंकि ये जो इनके बीच में जो जड़ है ना पेड़ों की जड़ से ये पकड़ रखा है उन चीज़ों को उन्होंने। और अब यहाँ बचता है सिर्फ लास्ट मंदिर जो है श्री माता भद्रकाली का मंदिर, सामने है बिल्कुल। अब हम लोग वहाँ से चलेंगे, उस पुल से पार करते हुए मंदिर में दर्शन करके सीधे निकल जाएंगे उस रास्ते से होते हुए मेन एंट्रेंस की ओर। वहाँ से हम लोग उठाएंगे अपने जूते और चलेंगे सीधा पहनकर FRI की तरफ। तो पीछे माँ काली के दरबार में पंडित जी बैठे थे, PhD धारक थे, काफ़ी नॉलेज थी उन्हें। तो उन्होंने मेरी पूरी कुंडली निकाल दी। कह रहे थे भाई क्या नाम है तुम्हारा? मैं नाम बताया उन्हें, रोहित यादव। फिर बोले अच्छा यादव हो, यदुवंशी हो? तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब ऐसे ऐसे करके तुम्हारे आजकल का पितरों का दान चल रहा है, तो दान वगैरह की उन्होंने थोड़ी मुझे नॉलेज दी। और फिर उन्होंने जो मेरे पास पैसे थे उनको खुला करा और मुझे बताया कि दान करने से इस महीने में दान करने से काफ़ी पुण्य और लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे खुले करके दिए और कहा था कि गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना उन पैसों को। तो मैंने ले लिए हैं उनसे और काफ़ी उन्होंने मुझे नॉलेज दी अच्छी और उनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। तो आप कभी आएँ। आपका यूट्यूब चैनल क्या है? भाई अभी कुछ लोग मिल गए मुझे पीछे और कह रहे थे भाई कौन सा चैनल है, तो सब्सक्राइब करवाया उनसे मैंने।
और ऐसे ही लोग रास्ते में मिल रहे हैं मुझे काफ़ी, जो मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई व्लॉगिंग करते हो और कैसे, कौन सा चैनल है आपका। तो काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया मुझे अभी, और वो लोग मुझे मतलब इस तरीके से देख रहे हैं, पता नहीं कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे हाथ में क्या है, ये ट्राइपॉड और मेरा माइक्रोफोन और मेरा फ़ोन देखकर मुझे पूरा ब्लॉगर वाली फील दे रहे हैं वो लोग। और फिर मैं उनके बीच से निकल रहा हूँ तो मेरे को ऐसे देख रहे हैं भाई साहब, जैसे बीच से कोई अंग्रेज़ निकल के जाता है ना, तो उसको देखते हैं लोग कि भाई ये कौन आ गया हमारे बीच में। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे घूमते हुए लोग मिल रहे हैं, जान रहे हैं, पूछ रहे हैं मुझसे। अब मैं मंदिर प्रांगण से बाहर चल रहा हूँ तो अपने जूते स्टैंड की तरफ जूता लेता हूँ, वहाँ से फिर पहन के फिर निकलता हूँ बाहर की तरफ। सुबह इस टपकेश्वर महादेव के दर्शन मैंने कर लिए हैं। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से FRI की तरफ, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ, जो कि बना हुआ है हमारा ब्रिटिश काल में, और जहाँ पे हो चुकी है मूवी की शूटिंग, जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और काफ़ी पंजाबी गानों की शूटिंग वहाँ हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा आज वो चीज़ बनी हुई। और जो पूरा FRI परिसर बना हुआ है वो पूरा सीमेंट से बना हुआ नहीं है। वो कहते हैं ना कि अरहर की दाल से पुराने ज़माने में जब बिल्डिंगें बना करती थी तो अरहर की दाल को पीस के वो चीज़ें दीवारों के बीच में बनाई जाती थी, सीमेंट की जगह लगाई जाती थी। तो वो चीज़ से बना हुआ है पूरा। बाकी बहुत खूबसूरत परिसर है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। अब मैं यहाँ से टपकेश्वर मंदिर से हिचहाइक करके जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑटो वगैरह हैं वो नहीं चल रहे हैं। तो बाकी देखते हैं कि कोई लिफ्ट दे देगा तो चलेंगे यहाँ से, और कोशिश करेंगे कि यहाँ से पूरा FRI तक हिचहाइकिंग के थ्रू जाया जाए। तो गाइस, अपनों को एक भाई मिला है यहाँ पे जो काफ़ी कम उम्र का है और इतनी मेहनत करता है अपने घर परिवार को पालने के लिए। ये क्लास 7th में है। और क्या नाम है भाई आपका? सुरेंद्र। तो भाई का नाम है सुरेंद्र और ये क्लास 7 में पढ़ता है। और ये अपनी जो मतलब जो दिनचर्या है उसको पूरा करने के लिए ये अपना जो ये सामान है, ये बोलते हैं बुढ़िया का कांटा, ये बेचता है। और जैसे कि टपकेश्वर महादेव मंदिर हो गया और रॉबर्ट्स केव हो गया, ऐसी जगहों पे जाके जहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो भाई बोला कि भैया चलो पैदल चलते हैं वहाँ तक। तो मेरे संग चल रहा है ये वहाँ तक पैदल। और ये दिन भर में कम से कम मतलब 25-30 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है गुच्चू पानी से टपकेश्वर मंदिर, जो कि कम से कम पड़ता है आपका 7-8 किलोमीटर। और फिर यहाँ से घंटा घर जो पड़ता है यहाँ से 10 किलोमीटर। तो भाई अपना पूरे दिन में पैदल ही ट्रैवल करता है और बहुत मेहनत कर रहा है इतनी कम उम्र में। तो मैं इससे एक बुढ़िया कांटा ख़रीद रहा हूँ, जबकि मुझे पसंद नहीं है। सो उस भाई से मैंने बुढ़िया कांटा ख़रीद लिया है, जो कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ख़रीद लिया एक मदद के तौर पे। तो आप लोग भी कभी ट्रैवल कर रहे हो और आप लोग को रास्ते में कभी कोई ऐसा इंसान मजबूर मिले कि आपको ऐसा लगे कि उसकी मदद करनी चाहिए, तो मदद के तौर पर आप लोग उससे कुछ सामान ऐसा ख़रीद लीजिए जिससे कि आपका भी कुछ न जाए और उस बंदे की मदद हो जाए। पीछे हमारे कुछ बच्चे हमारे साथ मस्ती करते हुए थोड़ा एंजॉय लेते हुए, और भाई भी आ रहा है हमारा साइकिल वाला, पूरे मौज ले रही है पलटन पूरी। तो गाइस सब्सक्राइब कर देना, लाल बटन दबा देना जो नीचे आ रहा है, लाइक भी कर देना वीडियो को। भैया हमारे बहुत बढ़िया भैया हैं ये। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो अभी भाई मेरे साथ क्या हुआ, मैं ना FRI के एक पीछे वाले गेट से घुस गया, जहाँ से जो पब्लिक जो जाती है ना, लोकल पब्लिक जो जाती है एंट्री करती है, वो जहाँ से बिना एंट्री के कोई भी अंदर जा सकता है यहाँ का लोकल। तो मैं वहाँ से अंदर घुस गया और वहाँ पे एक गार्ड अंकल बैठे हुए थे और फ़ोन में बिजी थे, लेकिन मैंने फिर भी उनसे पूछना सही समझा कि भाई अंकल मैं यहाँ से अंदर एंट्री कर सकता हूँ क्या मतलब मैं अंदर यहाँ से जा सकता हूँ क्या? तो उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया, बोले आप बाहर से आए हो, आप नहीं जा सकते अंदर। तो फिर मैंने यहाँ के लोकल से पूछा कि मैं यहाँ से अंदर जा सकता हूँ क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ आप जा सकते हो, लेकिन आपने पूछा उनसे बेकार। तो मैंने कहा भाई पूछना तो बहुत ठीक लगता है ना, मतलब आप अंदर एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हो बिना किसी एंट्री परमिट के, तो पूछना तो पड़ेगा ना। कोई अंदर मुझे पकड़ लेता तो कहता भाई कहाँ से आए हो, तो दिक्कत हो जाती। तो फिर अब मैं दूसरे गेट से जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे रिटर्न कर दिया वहाँ से। मैं बाइक से लिफ्ट लेके यहाँ तक आया हूँ और यहाँ से थोड़ी देर पैदल चलूँगा, फिर उसके बाद आगे मिलूँगा। तो अब यहाँ से मुझे पूरा टर्न करके जाना पड़ेगा, पूरा 5 किलोमीटर। तो मैं यहाँ से ऑटो ले रहा हूँ। हिच हाइकिंग तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास हेलमेट नहीं है और मेन सिटी में चलने के लिए हेलमेट कंपलसरी है। तो मैं यहाँ से ऑटो ले रहा हूँ अब, या फिर मैं करता हूँ ओला, और फिर मैं मिलता हूँ सीधे आपसे बसंत विहार के मेन गेट पर। तो गाइस मैं आ गया हूँ फाइनली FRI के बसंत विहार वाले कैंपस के गेट पे। मेरे पीछे जो है ये मेन एंट्री गेट है, यहीं से मैं एंट्री लूँगा और यहीं से हमें टिकट मिलेगा और यहीं से हमारी चेकिंग होगी अंदर जाने के लिए। और इससे पीछे भी एक गेट है जिससे कि एंट्री नहीं होती है, वो ऑफिशियल्स की एंट्री है वो गेट। तो चलते हैं अंदर, पता करते हैं कि ये तो नहीं है आज बंद, कि यहाँ पर भी हमारा पोपट हो जाए। सो यार यहाँ पर तो भाई फिर से पोपट हो गया, और जो कि यहाँ पे FRI की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है अगर आप विजिटर हैं।
तो मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेबसाइट खोली उनकी, तो वहाँ पे उसने लिमिट एक्सीडेड बता दिया, यानी कि 250 बंदे ही एक दिन में विजिट कर रहे हैं। तो मॉर्निंग से लेकर अब तक 250 लोगों ने विजिट कर लिया है और उसकी वजह से अब कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा है, बाकी सारे लोग गेट पे ही वेट कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि बोल रहे हैं कि कल आना। अब यार कल देखते हैं कि आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, कल मेरे पास टाइम होगा या नहीं होगा। तो अगर टाइम रहेगा तो मैं आऊँगा यहाँ पे, कल नहीं होगा तो मैं नहीं आऊँगा। तो इसमें बोल रहा था कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस जा रहे हैं, अगर आप विजिटर हैं तो आपके 10 रुपये रजिस्ट्रेशन का चार्ज जा रहा है। अब देखते हैं कल आएंगे या नहीं आएंगे, तो बाकी अगर कल आएंगे तो देखते हैं। फिर यहाँ से अब अपन चल रहे हैं अपने थर्ड डेस्टिनेशन पे, जो कि है राजपुर रोड। राजपुर रोड पे चलेंगे, अपने मॉल में घंटाघर घूमेंगे थोड़ा, और घंटाघर के पास जो मार्केट है वहाँ से उसको एक्सप्लोर करेंगे। और थोड़ा सा आर्मी का सामान खरीदना है मुझे कैंपिंग के लिए, तो मैं वो देखता हूँ कितने का पड़ रहा है कितने का नहीं पड़ रहा है। और बीच में मुझे गढ़ी कैंट में आर्मी की कैंटीन भी पड़ी थी, लेकिन कैंटीन में जाने के लिए यार फिर कार्ड रिक्वायर्ड था, तो मैं जा नहीं पाया। उसमें कार्ड मेरे पास है नहीं, किसी दोस्त का लेना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तो वैसे तो FRI का मेन गेट ये है, लेकिन एंट्री इस गेट से आपकी नहीं होती है। और ये गेट ही हमारा स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी में फिल्माया गया है, जहाँ से एंट्री होती है अनन्या की। जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 बनी थी उसमें एंट्री होती है अनन्या की, और फर्स्ट मूवी में सिद्धार्थ की जो एंट्री होती है वो इसी गेट से होती है। तो यही गेट है जो मेन गेट है यहाँ का, लेकिन एंट्री इस गेट से नहीं होती है। आप लोग की एंट्री होगी आप लोग की आगे वाले गेट से। भाई आज का दिन तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, और मैं अभी शाम के टाइम आ गया हूँ यहाँ पे जाखन में, और यहाँ मैंने टी ब्रेक लिया है छोटा सा। अभी मैं यहाँ पे जाखन में इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ की एक पटियाला लस्सी बार है, जो कि यहाँ की लस्सी बहुत ही फेमस है, और जो कि ब्रांड है एक रुड़की का, जो कि जो मेन जो उसका फ्रेंचाइजी है जो रुड़की में है उसकी, और बाकी यहाँ पे जो उन्होंने खोल रखा है देहरादून में वो रुड़की की ही फ्रेंचाइजी ले रखी है यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम हमने जो लस्सी पी थी वो हमने पी थी, मेरा दोस्त है कॉलेज का अक्षय और मैंने जब पी थी तो रुड़की में पी थी। भाई इतनी गजब की लस्सी थी ना, इतनी गजब की कि उसी दिन से दिल में आ गई थी लस्सी, और उस दिन के बाद हमने भी बहुत बार लस्सी को पी। फिर उन्होंने देहरादून में अपना सेंटर खोल दिया यहाँ पे जाखन में, तो मैं अभी जाखन में हूँ, और शाम के बज रहे हैं इस समय 6:30, और मैं यहाँ से सीधे निकल रहा हूँ अपने होटल, और वहाँ पे जाकर थोड़ा रेस्ट करेंगे और ब्लॉग एडिट करेंगे। और अभी जो आज का दिन काफ़ी लंबा हो गया, काफ़ी थक चुका हूँ मैं। आज मैंने काफ़ी हिच हाइकिंग भी की, काफ़ी लोगों से लिफ्ट मांग के मैंने इधर से उधर ट्रैवल किया, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लोगों ने मुझे लिफ्ट दी, किसी ने मना नहीं किया, जिससे मैंने लिफ्ट मांगी उसने दी मुझे। तो अभी मैं थक चुका हूँ, और आप लोग देख सकते हो मेरे चेहरे पे आज की टायर्डनेस। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पे। टाटा बाय बाय, बी सेफ, राइट सेफ, टेक केयर।